नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ वैशाली। संपूर्ण हिमाचल में नजरें सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस पर। सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को दी नसीहत, आम आदमी पार्टी पर किया कटाक्ष। कहा, फिर से सत्ता में नहीं आएगी कांग्रेस, आपका पैर जमने से पहले फिसल गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल में आम आदमी पार्टी की कहानी खत्म, सीएम ने जनहित में लिए फैसले। एक्शन मूड में दिखे परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर, चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लगे नाके की खुद संभाली कमान, 100 वाहनों की चेकिंग, 30 के काटे चालान। सीएम जयराम ने नादौन में किया 250 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन। गलोड में डिग्री कॉलेज बनाने की घोषणा, कहा जल्द पूरे किए जाएंगे काम। महिलाओं के बस किराए में छूट का विरोध, निजी बस ऑपरेटर्स ने जताई नाराजगी, सरकार से फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्म है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी विपक्ष पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। इसी बीच हमीरपुर में उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया। सीएम ने जहां कांग्रेस को चिंता न करने की नसीहत दी, तो वहीं आम आदमी पार्टी को राह में फिसला हुआ बताया। सीएम ने कांग्रेस पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो सत्ता में आने वाली नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर सीएम बोले कि जिस पार्टी का अध्यक्ष ही हमारी पार्टी में शामिल हो गया है, वो खुद ही राह में फिसल गए हैं। उनको इतना ही कहना चाह रहा हूँ मैं, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे भी सत्ता में तो आने वाले नहीं हैं। इसलिए जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, वो वहीं बने रहे जिस तरह से है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, हमने जो भी काम किया है जिम्मेवारी के साथ किया है। अगर आज हिमाचल प्रदेश कर्ज के नीचे इस कदर जो है वो खराब परिस्थितियों के दौर में गुजर रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उन मार्गदर्शकों का है जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो इस हिमाचल प्रदेश में अस्तित्व आने के पश्चात लंबे समय तक सत्ता में रहे। वो पाँव जमाने की बातें कह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पाँव फिसल गया है। जिस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष उस पार्टी को छोड़ करके चला जाए, जिस पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी पार्टी को छोड़ करके चले जाए, उस पार्टी का यहाँ कोई भविष्य नहीं है सर। उनका और जहाँ तक पिछले कल की जो घोषणा है, वो लंबे समय से हमारी डिस्कशंस हुई पड़ी थी पार्टी के सब साथियों के साथ। और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कल्याणकारी सरकार के नाते ये चीज़ जो हमने की है, उससे और ज़्यादा हमारी जो भूमिका है समाज के प्रति, जो हमारा दृष्टिकोण हमारा उनकी सेवा करने का है, वो मजबूत है। हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, कुल मिलाकर के सब एकजुट होकर के इस मिशन रिपीट के लिए काम कर रहे हैं। और मेरे जिम्मे जो भूमिका है हिमाचल प्रदेश में सरकार को फिर सत्ता में लाने का, जो भी मुझसे बन पाएगा एक कार्यकर्ता के नाते उस जिम्मेवारी। ऊना पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में आम आदमी पार्टी की कहानी खत्म होने की बात कहते हुए तंज कसा। वहीं उन्होंने हिमाचल सरकार के बिजली पानी फ्री और महिलाओं के आधे किराए के ऐलान को जनहित में बताया। 14 अप्रैल 2018 को अंबेडकर जी की जयंती पर 3 गाड़ियों के साथ शुरुआत की थी कि गांव-गांव में जाकर स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे। आज 4 वर्षों के बाद मैं कह सकता हूं कि 7 लाख से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में जांच, मुफ्त में उपचार करने का काम किया है। इससे लोगों के करोड़ों रुपए की बचत भी हुई है। एक बड़ी बचत हुई है हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों को, उनको सुविधाएं मिली हैं। 40 तरह की जांच, टेस्ट उनके गांव-गांव जाके किए गए हैं। दवाइयां देने का काम किया है। आज राज्यपाल महोदय ने आकर 4थी वर्षगांठ पर आशीर्वाद दिया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। मई महीने में हम पूरा 1 महीना महिलाओं के लिए समर्पित करने वाले हैं और इस 1 महीने के अंदर केवल
महिलाओं से जुड़े हुए जितने विषय हैं, ब्रेस्ट कैंसर से लेके बाकी जांच उनके लिए की जाएंगी। और ये 32 गाड़ियां जो अब चल रही हैं, हमने लगभग 6400 गांव तक पहुंचने का काम किया है। 7 जिलों के 24 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचे हैं और हमारा प्रयास है कि आगे इसको और बढ़ाया जाए। कुछ नहीं, उनका यूनिटी खत्म है सर। हमने जनता के लिए जो घोषणाएं की हैं, जनता ने उसका पहले भी स्वागत किया जब 60 यूनिट मुफ्त में दिए, 150 यूनिट मुफ्त में दे रहे हैं। बस की महिलाओं को 50% की राशि माफ़ की गई है। और जो घोषणाएं हुई हैं ये जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए, जनता के पैसे बचाने के लिए है। हिमाचल के परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर एक्शन मोड में दिखाई दिए। मंडी में नाका लगाकर परिवहन मंत्री खुद वाहनों की चेकिंग करने लगे। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी शहर के भियूली पुल पर नाका लगाकर बिक्रम ठाकुर ने 30 वाहनों के चालान काटे। इस दौरान 100 वाहनों की चेकिंग भी की गई। नहीं, मेरा मंडी जिले का दौरा था, तो इसमें मैंने सोचा कि लगातार इस पर बातों की कंप्लेंट आ रही है कि ये जो बसेस वोल्वो आती हैं उसमें कई प्रकार की इरेगुलरिटीज़ हैं। तो उन इरेगुलरिटीज़ के कारण से आज बसेस क्या हो रहा है, अगर किसी ने टैक्स नहीं दिया होगा, अगर कोई जिस प्रकार से जिस कायदे में इनको चलना चाहिए अगर वो उस कायदे से नहीं चल रहे होंगे तो उनको पनिश करेंगे, और जो ठीक चल रहे हैं उनका वेलकम करेंगे। आप भी मुझे बताइए कि रेगुलर कैसे हो सकती है, या तो केवल यही काम हो तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी चेक होना चाहिए, उसके कारण से डर भी बना रहता है और बाकी चीजें भी ठीक होती हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कई विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन किए। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने नादौन के कोहला में हेलीपैड और ट्रांसपोर्ट नगर का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने हथौल पुल का लोकार्पण किया। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए नादौन उपमंडल में IPH का डिवीजन और नादौन के गलोड में डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की। और बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास आज के दिन में, जिसमें ये 2 चीज़ें हैं जिनका आपने जिक्र किया, हेलीपैड और ट्रांसपोर्ट नगर, ये दोनों चीज़ों की शुरुआत होने से इस विधानसभा क्षेत्र के विकास को और ज़्यादा गति मिलेगी। और ख़ास तौर से इस विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य चल रहे हैं, हम सब अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे आज कि उनको और गति देने की कोशिश करें ताकि तेज़ी से विकास की गति यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में मिल सके। बिजली पानी मुफ्त और महिलाओं के बस किराए में 50% छूट के निर्णय पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में विक्रमादित्य सिंह ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम की इन घोषणाओं को सस्ती लोकप्रियता हासिल करना बताया है। ये मुख्यमंत्री जी हताश है, परेशान है और ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, जिसका वास्तविकता से कोई परिचय प्रदेश के अंदर नहीं है। हम उनको मानते, अगर वो इस तरीके की घोषणाएं जो उन्होंने आज पिछले कल जो हिमाचल दिवस के ऊपर करी है, अगर वो घोषणाएं अपनी सरकार के पहले साल में करते और उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रबंधन करवाते, तो निश्चित तौर से हम उनकी सराहना भी करते, उनका समर्थन भी करते, उनका सहयोग भी करते और इस फैसले का स्वागत भी करते। मगर हम सब इस बात को जानते हैं, मुझसे बेहतर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि ये केवल और केवल चुनावी पैंतरे हैं। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जब डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, नेशनल हाईवे प्रदेश के अंदर 69 बनने थे, वो नहीं बने। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो मंडी के अंदर बनना था, उसकी अभी तक भूमि अधिग्रहण भी शुरू नहीं हो पाया। 4 साल, 5 साल, 4.5 साल इनकी सरकार को हो चुके हैं। और भी जो इन्होंने बड़े बड़े वादे, चाहे रोजगार से संबंधित, चाहे नशाखोरी से संबंधित, चाहे कर्मचारियों से संबंधित, समय समय के ऊपर किए, जब उनको दिखा कि वो घोषणाएं पूरी नहीं हो पा रही है, वो घोषणाएं जमीन पर नहीं उतर रही है, इसलिए वे एक नया पैंतरा जो है वो लेकर लोगों के बीच में आ गए।
सीएम जयराम ठाकुर के बड़े ऐलानों के साथ ही राजनीति भी तेज हो गई है। एक ओर जहां विपक्ष इसे केजरीवाल मॉडल कॉपी करना बता रहा है, तो दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इन आरोपों से किनारा किया है। मैं ऐसा नहीं मानता। हिमाचल प्रदेश में हम जो है बिजली सरप्लस प्रदेश है। बिजली का उत्पादन हमारे पास होता है, करीब 40,000 मेगावाट देश भर में तैयार होती है, उसमें करीब 11,000 मेगावाट हिमाचल प्रदेश तैयार करता है। हम दूसरे राज्यों को भी बिजली देते हैं, तो कहीं पर भी आपको हम क्या कॉपी करेंगे जिनका हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 4.25 वर्षों से कार्यरत है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी जी का 7.5 वर्ष का कार्यकाल और प्रदेश में 4.25 वर्ष का माननीय जयराम ठाकुर जी का उपलब्धियों भरा कार्यकाल। उसमें चाहे विकास की बात करें या कोविड के साथ लड़ाई की हम बात करें, तो दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकारों ने बहुत बढ़िया ढंग से काम किया है, और हम विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और प्रदेश में जनहित में फैसला हमारी सरकार लेते हुए आगे बढ़ रही है। किसी का मॉडल कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम अपना मॉडल लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में, जिसका हिमाचल प्रदेश में कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिनकी पूरी की पूरी जो यूनिट है वो बीजेपी में आ गई, उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उनके संगठन मंत्री और दूसरे लोग वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो किसी का मॉडल हम क्या कर सकते हैं, जो क्या कॉपी कर सकते हैं। हमारा कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अभी तक किसी पार्टी में नहीं गया। नहीं कह सकता कि आदेश गुप्ता ने क्या ट्वीट किया है, मैंने नहीं देखा है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक जनहितैषी सरकार है, और जनहितैषी सरकार जनहित में फैसले लेके आगे। महंगाई दिवस के अवसर पर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो 60 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ता हैं, उनको मुफ्त में बिजली देने का घोषणा की थी, और 125 यूनिट तक ₹1 प्रति यूनिट के हिसाब से शुल्क की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। लेकिन पिछले कल हिमाचल दिवस के अवसर पर इसको बढ़ाकर 125 यूनिट कर दिया गया है। 125 यूनिट तक जो भी उपभोक्ता बिजली का उपयोग करेंगे, उनके ऊपर ना किसी प्रकार का शुल्क लगेगा, ना उनसे किसी प्रकार का बिल लिया जाएगा, और करीब 11 लाख उपभोक्ताओं को, 11 लाख जो हमारे उपभोक्ता हैं, इसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश की जनहितैषी सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय प्रदेश की जनता के हित में लिया है। मैं समस्त प्रदेश की जनता को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। मिशन में सबसे अग्रणी कोई राज्य आज है पूरे देश भर में, तो ये हिमाचल प्रदेश है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश में पिछले 50 वर्षों में 7,63,000 नल कनेक्शन लगाए गए थे, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से जल जीवन मिशन पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में आया, पिछले करीब 2.5 वर्षों में 8,37,000 कनेक्शन लगाए। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं का किराया आधा होने पर शिमला में निजी बस ऑपरेटर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निजी बस ऑपरेटर्स सरकार से दोबारा इस फैसले पर विचार करने की मांग कर रहे हैं। निजी बस ऑपरेटर्स का कहना है कि सरकारी बसों में 50% किराए में छूट मिलने से महिलाएं निजी बसों में सफर नहीं करेगी, जिससे निजी बस ऑपरेटर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। जो डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इससे भी हमारे को 500 से 1000 और 1500 रुपये के बीच का घाटा डेली उठाना पड़ रहा है। जहाँ पर हमारा डीजल पहले 7,000 का पड़ रहा था, अब 8,500 रुपये का दिन का पड़ रहा है। इससे भी हमारे को महीने का 30-35 हज़ार रुपये का घाटा हो रहा है। लेकिन जो 50% जो महिलाओं के लिए जो घोषणा की है, महिलाओं को किराए में छूट देने की जो घोषणा की है, इससे भी अधिकतर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी और सवारियाँ निजी बसों में ना बैठ करके सरकारी बसों में ज़्यादा बैठेंगी।
तो हम आग्रह करते हैं एक बार आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर पुनर्विचार करें। हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनावों के महीने नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासत बढ़ती जा रही है। कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग जारी है। इसके साथ ही नेताओं की जुबान फिसलना भी शुरू हो गई है। इसी बीच कुल्लू पहुंचे हिमाचल प्रदेश के युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष अमित पठानिया आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करने के साथ ही बीजेपी सरकार की तारीफ भी कर गए। आम आदमी पार्टी ये करी हिमाचल में काम नहीं हो, क्या ये इतनी सड़कें जो आपके सामने 4 लेन बन रहा है, जो सड़कें इतनी हैं, जो टनल बनी है, वो क्या आम आदमी ने बना दी है या रातों रात वैसे बन गई? तो ये बहुत बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो आपके सामने हमने मंडी का रोड शो देखा है, आपने ही कवर किया है, आपके मीडिया बंधु ने कवर किया, और बाहर से, पंजाब से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से लोग वहाँ पे पहुँचे थे, है ना। और आप ये देखिए कि उन्होंने कहा था पंजाब में 1 अप्रैल से हम 300 यूनिट जो हैं फ्री देंगे। अब उनकी स्टेटमेंट चेंज हो गई है, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब स्मार्ट मीटर लगे, हम कोई ना कोई नई पॉलिसी लेकर आएंगे। आप आज 9-9 घंटे, 8-8 घंटे, अगर कोई रिश्तेदार आपका दोस्त बंधु है, आप पूछिए उनसे, पंजाब में 8-8, 9-9 घंटे कट लग रहा है। क्या यही इसीलिए लोगों ने उनको आम आदमी पार्टी को चुना था? आम आदमी पार्टी के मतलब हाथी के दांत दिखाने को और खाने को कुछ हो रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परसों ही एक बहुत बड़ी न्यूज़ हमारे सामने आई और सब लोगों ने देखा भी उस चीज़ को कि पंजाब सरकार के जो ऑफिसर्स हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी मीटिंग, जो टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी मीटिंग जो है केजरीवाल जी ने, जो कि दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने ली है। तो क्या दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री पंजाब को चला रहे हैं? और क्या अगर कल को पंजाब के आम आदमी के लोग हिमाचल में जैसे अपना वो रुतबा बढ़ाने की सोच रहे हैं, क्या वो बताएं हमें कि हिमाचल का ही प्रतिनिधि बंदा उनका करेगा? ये सिर्फ दिखाने के लिए बातें हैं, करने के धरातल में इनका कुछ नहीं है। अगर हिमाचल की बात करें, हिमाचल में आम आदमी पार्टी किसी भी चीज़ पे आप बात करें, क्या उन्होंने टूरिज्म के लिए बात करी? आप बताएं कि राजा वीरभद्र जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या टूरिज्म के ऊपर कोई भी सेक्टर के काम नहीं किया? अगर काम किया तभी लोगों ने हमें फिर से बाई इलेक्शनों में हमें मत दिए हैं। आज आपके सामने जिला अध्यक्ष वीरू जी हैं, ये जिला परिषद के आपके ही यहाँ के जीते हुए नुमाइंदे हैं, आपके कुल्लू के एमएलए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने चुना इसीलिए ना, उन्होंने काम किया है। आप आम आदमी पार्टी ये कह रही हिमाचल में काम नहीं हो, क्या ये इतनी सड़कें जो आपके सामने 4 लेन बन रहा है, जो सड़कें इतनी हैं, जो टनल बनी है, वो क्या आम आदमी ने बना दी है या रातों रात वैसे बन गई है? तो ये बहुत बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो आपके सामने हम, भाजपा जो है वो 22 में तैयारी कर रही है, सब पार्टियाँ अपनी तैयारी करेंगे। मैं जयराम जी से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, आपने बेरोजगारी स्तर को कम करने के लिए आपने क्या किया? सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल, आए दिन जो है गुंडागर्दी का आप नंगा नाच जो है हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में देख रहे हैं। किसी के बहनों के मर्डर, अभी ऊना में एक मर्डर केस, ब्लाइंड मर्डर केस हुआ है, उसके बाद शराब कांड हुआ है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी की सरकार में पनपे हैं। बहुत से ऐसे करप्शन के मुद्दे आपके सामने, सैनिटाइजर, जिन्होंने कोरोना आपदा में अगर अफसर ढूंढ लिए बीजेपी सरकार ने, आप उनके मुद्दों का जब हम फिर से विधानसभा स्तर पर जाएंगे, आपके सामने कांग्रेस पार्टी जो है 2022 में निश्चित रूप से वो अपनी सरकार बनाएगी। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।